हेलो डे स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल पार्ट का टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। मींस कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमें कंट्रीज़ को कंपेयर करना हो तो हम एक क्राइटेरिया इनकम को ले सकते हैं। और वो हमने देखा था किस प्रकार से टोटल इनकम की बजाय अगर हम एवरेज इनकम यानी पर कैपिटा इनकम को अगर हम लेते हैं तो हमें कुछ पता चलता है कि हाँ कौन सा कंट्री बेटर ऑफ कंडीशन में है, कौन सा डेवलप्ड हो सकता है, कौन सा डेवलपिंग है। लेकिन वो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक से नहीं बताता कि इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ज़रूरत महसूस होती है कि हमें इनकम के अलावा भी कुछ ऐसे क्राइटेरिया लेके चलने चाहिए जिनसे हम पता लगा सके कि हाँ किसी देश के रहने वाले लोग कितनी अच्छी कंडीशन में हैं, कितना खुशहाल हैं। और इसके लिए हमें और इंडिकेटर्स लेने पड़ेंगे। मींस कि ऐसे पैरामीटर्स जो हमें बता सकें कि उनकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, उनकी हेल्थ का स्टैंडर्ड क्या है और उनकी इनकम यानी पर कैपिटा इनकम तो ऑलरेडी हमको लेना ही लेना है। तो इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये इंडिकेटर्स भी हम ले सकते हैं। हालांकि अब जेंडर जो इनइक्वलिटी है इसको भी आजकल लिया जाता है जब हम निकालते हैं कि कौन से देश में लोगों की क्या कंडीशन है। लेकिन फ़िलहाल जो टॉपिक हम कवर करेंगे तो हम इस पे बेस्ड रहेंगे कि ये भी क्राइटेरिया हमको इंक्लूड करना चाहिए इनकम के अलावा एजुकेशन एंड हेल्थ। तो इसी टॉपिक में हम कवर करेंगे कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है और HDI यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रैंकिंग देता है, तो हम यहाँ स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। When we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लोग इनकम के अलावा इन गोल्स को भी साथ लेके चलते हैं। इसके अलावा सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन, जब हम नेशन और राष्ट्र के बारे में सोचते हैं या किसी स्टेट या किसी रीजन के बारे में सोचते हैं तो बिसाइड्स एवरेज इनकम के अलावा हमें अदर एट्रीब्यूट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट है, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है, ये चीज़ें एक इंडिविजुअल देखता है इनकम के अलावा। तो उसी प्रकार से कंट्रीज़ के कंपैरिजन में भी हमें इनकम के अलावा अदर एट्रीब्यूट्स को लेकर साथ चलना चाहिए। व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी? तो हम वो क्या एट्रीब्यूट्स इंक्लूड कर सकते हैं जब हम कंट्रीज़ का कंपैरिजन करते हैं इनकम के अलावा हम क्या एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जांपल टेबल 1.3। तो टेबल 1.3 को हम देखते हैं। गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। सो हम यहाँ ले लेते हैं टेबल को भी साथ में। एक्चुअली दीज फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट शेयर डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइसेस। तो इसको हम फिलहाल छोड़ते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स। रफली वी कैन टेक इट टू बी पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। तो स्टेट की पर कैपिटा इनकम मान के चलते हैं। वी फाइंड दैट ऑफ द थ्री हरियाणा है द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो आप देखिए टेबल पे, आप देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। तो पर कैपिटा इनकम की क्राइटेरिया को लेकर चलें तो हरियाणा एडवांस्ड है इन दोनों स्टेट से। इनकम इन बिहार इज़ एट द बॉटम, और बिहार की तो सबसे बॉटम पे है। केरला मिडिल में आता है। तो डेवलप्ड स्टेट हरियाणा होगा अगर हम इनकम को लेकर चलें तो। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा अर्न रुपीज़ 1,80,174 इन 1 ईयर, वेर इज एन एवरेज अ पर्सन इन बिहार अर्न ओनली रुपीज़ 34,409। कितना अंतर है, काफ़ी अंतर है। सो इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट, हरियाणा विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड, बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द थ्री। तो बिहार सबसे पीछे, हरियाणा सबसे आगे। नाउ लेट अस लुक एट सर्टेन अदर डेटा पर्टेनिंग टू दीज स्टेट्स गिवन इन टेबल 1.4। तो अब हम नीचे टेबल पे आते हैं। अब देखिए इसमें इनकम के अलावा अदर एट्रीब्यूट्स लिए गए हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट है, नेट अटेंडेंस रेशियो। ये दोनों तो एजुकेशन से रिलेटेड हो जाएंगे और ये कहीं हेल्थ से रिलेटेड है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है शिशु मृत्यु दर। ये 2017 के आंकड़े दिए गए हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है मीन्स कि एक साल में, मतलब किसी भी एक पार्टिकुलर ईयर में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं, मतलब द चिल्ड्रेन दैट टेक बर्थ, उसमें प्रति 1000 पे कितने लोगों की डेथ हो जाती है एक साल पूरा होने से पहले। मीन्स बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन। तो जितने बच्चे लाइव यानी कि जिंदा जन्म लेते हैं उसमें से एक साल पूरा नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से 1000 बच्चों पे कितनों की डेथ होती है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो केरला के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 10 है। इसका मतलब वहाँ पे हर 1000 बच्चों पे लगभग 10 की डेथ होती है एक साल के अंदर। अगर वहाँ पे एक साल में 2000 बच्चों ने जन्म लिया होगा तो वहाँ 20 बच्चों की डेथ हुई होगी। दिस इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब बिहार में तो सबसे ज़्यादा है, हरियाणा में सेकेंड नंबर पे है। लिटरेसी रेट देखें यानी साक्षरता दर, तो ये सबसे अच्छी केरला में है। ये राउंड फिगर में दी गई है वैल्यू। वैसे आपको पता है कि इंडिया की टोटल लिटरेसी रेट कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो है 74.04, जिसमें से 82 से भी अबव है मेन की और 65 प्लस में है वीमेन की।
यानी कि फीमेल। लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट क्या होती है? इट इज़ गिवन हेयर मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। तो 7 साल से और उसके ऊपर के कितने लोग पढ़े लिखे हैं किसी देश की जनसंख्या के। तो अगर ये 74.04 है, इसका मतलब ये है कि इंडिया में हर 100 में से लगभग 74 लोग पढ़े लिखे हैं। और ये है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? इट इज़ गिवन हेयर कि 14 और 15 साल के जो बच्चे हैं, मतलब इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, तो उसी एज ग्रुप के कितने बच्चे हैं उस स्टेट में और उसमें से कितने विद्यालय जा रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं किसी स्टेट में जिनकी एज 14 और 15 ईयर्स के बीच में है, और उसमें से 60 बच्चे स्कूल जाते हैं, 40 नहीं जाते हैं। तो यहाँ का जो नेट अटेंडेंस रेशियो होगा वो होगा 60%। मीन्स कि 100% नहीं है, हर 100 में से 40 बच्चे जो लगभग 14-15 साल के इस ग्रुप में आते हैं वो स्कूल नहीं जाते पढ़ने के लिए। तो नेट अटेंडेंस रेशियो स्कूल में अटेंडेंस से रिलेटेड है, और ये लिटरेसी रेट सिर्फ लिटरेट पॉपुलेशन को दिखाती है कि हाँ लोग पढ़ना लिखना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो अगर हम इनकम को देखें तो हरियाणा सबसे आगे है, हमने ऊपर देखा था। केरला दूसरे नंबर पे था। और अगर हम यहाँ पे देखें कि लोगों का एजुकेशन स्टैंडर्ड कितना है, हेल्थ स्टैंडर्ड कैसा है, तो केरला आगे है यहाँ पे। तो अब हम किसको सही माने? क्या पैसा ही सब कुछ होता है कि लोगों की हेल्थ, उनकी नॉलेज, उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड भी कुछ माने रखता है? तो निश्चित है दीज आर आल्सो नेसेसरी थिंग्स इन द लाइफ ऑफ ए पर्सन। आगे चलते हैं हम। वॉट डज दिस टेबल शो? द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बोर्न 10 डाई बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज। तो हम ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं कि प्रति 1000 पे 10 बच्चों की डेथ होती है एक साल में। और हरियाणा में द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ इज 30, विच इज़ 2 times मोर देन दैट ऑफ केरला। ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज़ मोर देन दैट ऑफ केरला। वो हमने टेबल 1.3 में देखा था कि पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो उसमें हरियाणा आगे है, लेकिन अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को देखें तो केरला आगे है। और जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स। अब देखिए आप प्रश्न, मतलब द क्वेश्चन शुड कम इन योर माइंड कि बुक आपको कहती है कि ज़रा सोचिए कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। आपके पेरेंट्स के लिए इनकम से ज़्यादा आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं। थिंक ऑफ हाउ एवरी वन इज़ सो हैप्पी व्हेन अ चाइल्ड इज़ बोर्न। किसी बच्चे का जन्म होता है तो कितने लोग खुशी होते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हु चिल्ड्रन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। अपने बच्चे का पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाते और उसकी डेथ हो जाती है तो कितना दुखी होते होंगे। चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो अरबपति हो, हिज और हर इनकम इज़ नॉट मेकिंग टू मेक फील हैप्पी व्हेन द चिल्ड्रन डाई। हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दीज पेरेंट्स। तो उन पेरेंट्स के लिए कितने दुख का क्षण होगा। नेक्स्ट, नोट द ईयर टू विच दिस डेटा परटेन्स। तो ये डेटा किस ईयर का है? इट इज़ ऑफ 2017। हालांकि वीडियो में आप जब बाद में ये डेटा आपको चेंज भी मिल सकते हैं क्योंकि वीडियो पुराना हो चुका होगा और डेटा नए आ चुके होंगे, तो एडजस्ट करिएगा। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओल्ड टाइम्स। तो हम ज़्यादा पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं। इट इज़ ऑफ 70 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन आवर मेट्रो सिटीज़ आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स एंड शॉपिंग मॉल्स। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन रेज करती है बुक की हम बहुत ही एडवांस्ड युग में रह रहे हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, 70 साल हमको हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के बाद, हमारे यहाँ मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, तब भी ये स्थिति है हमारे यहाँ। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से ही प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 शोज अराउंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रन एजेड 14-15 इन बिहार आर नॉट अटेंडिंग स्कूल बियॉन्ड क्लास 8। ये माना जाता है कि क्लास 8 में बच्चों की उम्र 13, 14, 15 साल की होती होगी। तो इस हिसाब से 14-15 ईयर्स की एज तक आते आते बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। बिहार में सिचुएशन बड़ी ख़राब है। दिस मीन्स दैट इफ़ यू वांट टू स्कूल इन बिहार नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास वुड बी मिसिंग। क्योंकि कम से कम आपको 12 तक की एजुकेशन तो लेनी चाहिए ना। दूसरे शब्दों में हम ये भी ले सकते हैं कि अगर आप स्कूल जाते हो तो आपको अपनी ही एज ग्रुप के आधे बच्चे मिसिंग मिलेंगे वहाँ पे। दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर। जिन्हें स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल में नज़र नहीं आते। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन हेयर वुड बी मिसिंग। इफ़ दिस हैड हैपेंड टू यू, अगर आपके साथ ये होता कि आप स्कूल ना जा पाते, यू वुड नॉट बी एबल टू रीड वॉट यू आर रीडिंग नाउ। तो शायद आज आप जो ये पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आप इसे स्टडी ना कर पाते क्योंकि आप क्लास 10th में हैं इस वक्त और 7-8 के पहले ही आपको स्कूल छोड़ना पड़ता, तो आप कहाँ इसको पढ़ रहे होते। अगर हम टेबल में एक बार झांक के देखें तो देखिए कि बिहार में लगभग 43% ही नेट अटेंडेंस रेशियो है। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है बिहार की। ओके, लेट अस मूव। देखिए यहाँ पे मोस्ट बेबीज डू नॉट गेट बेसिक हेल्थ केयर। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बेसिक हेल्थ केयर भी नहीं मिलती है। उनका जन्म घरों में हो जाता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल पाती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ इनकम ही सब कुछ नहीं है, बल्कि अदर क्राइटेरिया भी हमको लेके साथ चलने चाहिए जो एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड है। नाउ पब्लिक फैसिलिटीज़।
How is it that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial areas? तो कैसे हो सकता है कि जो एवरेज इनकम है एक व्यक्ति की यानी हरियाणा में वो केरला से ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब एजुकेशन की बात आती है और हेल्थ की बात आती है तो केरला से कैसे हरियाणा पीछे रह जाता है जबकि हरियाणा के पास इनकम अच्छी है। अब क्रूशियल एरियाज का मतलब दीज आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन ना, उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ। द रीज़न इज, उसका कारण ये है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स। आपके जेब में पैसा तो है लेकिन आप उससे हर गुड्स यानी जो वस्तुएं आप चाहते हैं उन्हें नहीं खरीद सकते, हर सेवाएं आप लोगों की नहीं ले सकते जिन्हें आपको उस वक्त ज़रूरत आपके जीवन के लिए महसूस होती हो। कहने का मतलब यह है कि आपके जेब में पर्याप्त पैसा है। मान लीजिए आपकी जेब में 1 लाख रुपया है, आपने रखा हुआ है अपने पास, लेकिन अब आप चाहें कि आपके पास पैसा है तो जो चाहे वो गुड्स आप खरीद सकते हैं, जो चाहे किसी की सर्विस आप हायर कर सकते हैं। नो, दिस इज़ नॉट द केस। क्यों? Income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास इनकम है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा इंडिकेटर है, मतलब इट शोज दैट कि आप मटेरियल गुड्स और सर्विसेज को यूज़ कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू योर विशेज़। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली योर मनी कैनॉट बाई यू अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। आपके पास कितना भी पैसा हो लेकिन आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आपको नहीं मिलेगा, या अगर आप चाहें कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ पे आपको अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स मिल जाएं, मतलब बिना मिलावट की मेडिसिन्स मिल जाएं, वो भी नहीं हो पाएगा आपके पास चाहे जितना पैसा हो, अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू ए कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दीज थिंग्स। जब तक कि आप ऐसी कम्युनिटी में शिफ्ट नहीं करते, अपनी जगह को बदलते नहीं हो, उस जगह जाके नहीं रहते हो जहाँ पर पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी मिल सके और अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन भी मिल सके। जिस कम्युनिटी में आप अभी रह रहे हो वहाँ पे पॉल्यूशन भी है, जैसे मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हो तो पॉल्यूशन भी है, आप हो सकता है बिलीनियर हो वहाँ रहते हो, और अगर आपकी लोकेलिटी में करप्शन है और अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन नहीं मिलती हैं, मिलावटी वाली मेडिसिन मिलती हैं, तो आप वहाँ से कैसे छुटकारा पाओगे? पैसा तो आपके पास बहुत कुछ है, आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे पॉल्यूशन कम हो, आपको ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे करप्शन कम हो मेडिसिन को लेके। मनी में आल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शस डिजीज़। इसके अलावा आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो जो फैलने वाली बीमारियां हैं उनसे भी आप बच नहीं सकते अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। जब तक कि जहाँ आप रह रहे हो सबके सब प्रिकॉशंस ना लें। अभी देखिए कोविड का समय है, यहाँ पे कोविड और पेंडेमिक है, ये फैला हुआ है पूरे विश्व में, तो क्या उसमें पैसे वाले बच जा रहे हैं क्या? बल्कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ तो और ज़्यादा डेथ हो रही है। ये साफ एग्जाम्पल है कि इनकम इज़ नॉट द ओनली इंडिकेटर दैट शोज दैट कि इफ़ यू हैव द इनकम देन यू विल बी एबल टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज एट योर कंफर्टेबल विशेस। नहीं, आपके आसपास, आपकी लोकेलिटी, आपकी कम्युनिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स भी मैटर करता है। सूटकेस में आप 1 करोड़ रुपये लेके घूम रहे हैं, भटक गए, जंगल में पहुंच गए, खाने पीने को नहीं मिल रहा, 2 दिन से भूखे हैं, क्या उसी पैसे को चबाकर पेट भरोगे? नो। Income is not an indicator, adequate indicator that shows that you are able to buy goods and services whatever you want in your life. Actually for many of the important things in life the best way, हालांकि हमें लाइफ में जिन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है और सबसे आसान तरीका भी है, मतलब सस्ता तरीका भी है, इज़ टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। कि हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को, देखिए आप किसी सर्वेंट को अपने घर पे रखते हो, आप उसे वेजेस देते हो या सैलरी देते हो, आप उसकी सर्विस ले रहे हो। दुकान से जाकर आप कोई चीज़ खरीदते हो, देन यू आर बाइंग कमोडिटीज़, गुड्स। आप कोई ट्यूशन टीचर रखते हो, आप किसी की सर्विस ले रहे हो। तो इसी प्रकार से गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली अगर हम प्रोवाइड कराएं तो वो चीप भी पड़ेगा और सबसे अच्छा तरीका होगा। जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन? यानी कि पता चला कि 10 घर बने हुए हैं और सबके अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा? अगर एक सोसाइटी बनी हुई है, उस सोसाइटी में 10 घर बने हुए हैं और यहाँ पे गेट है और गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, तो आपको कलेक्टिव सिक्योरिटी मिल रही है, बाउंड्री भी है, आप सिक्योर भी हैं, ये सस्ता पड़ेगा। 10 घर वाले मिलकर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो भी इसकी सैलरी निकल आएगी, और यहाँ पे आपको 10 जगह सैलरी देनी पड़ेगी, यानी किसी भी एक इंडिविजुअल हाउस पे भार ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से व्हाट इफ़ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। मान लीजिए कि आप अपने गांव में हैं और बाकी बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, आप पढ़ना चाहते हो, वुड यू बी एबल टू स्टडी? क्या आप पढ़ पाओगे? ठीक उसी तरह सोचिए कि आप क्लास में बैठे हो और 25 बच्चों की क्लास है, अब आप पढ़ना चाहते हो, बाकी लोग हैं शोर मचा रहे हैं, हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं पढ़ना। क्या आप पढ़ पाओगे? जब तक कि वहाँ से जगह चेंज नहीं करोगे, उन लोगों के बीच में नहीं जाओगे, उस क्लास में नहीं जाओगे जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे होंगे। तो नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एवरीवेयर। तो अगर आप पढ़ना भी चाहते हो तो उस गांव में, उस लोकेलिटी में तो नहीं पढ़ पाओगे।
क्योंकि वहाँ पर आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं मिलेंगे। तो आपके पेरेंट्स के पास अगर इतना पैसा नहीं है कि वो आपको किसी प्राइवेट स्कूल में दूसरी जगह भेज सकें, तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे अपनी। तो वहाँ जाकर आप इसलिए पढ़ पाओगे क्योंकि उस प्राइवेट स्कूल में वहाँ की जो लोकेलिटी के स्कूल्स हैं वहाँ पे लोग पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रेन आल्सो वांट टू स्टडी। वो भी पढ़ना चाहते हैं और स्कूल में जाते हैं, बिकॉज मैनी पीपल बिलीव दैट। और बहुत से लोग ऐसे भी सोचते हैं दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स, की गवर्नमेंट स्कूल्स को ओपन करे एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज़ को भी प्रोवाइड करें, सुविधाएं प्रोवाइड करें, सो दैट अदर चिल्ड्रेन हैव अ चांस टू स्टडी। मतलब वो खुद भी पढ़ते हैं और जो नहीं भी पढ़ पाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन करें, उसके बारे में भी सोचते हैं। दे टेक केयर ऑफ एजुकेशन ऑफ देमसेल्स एंड अदर्स इवन नाउ। तो भी इन मैनी एरियाज़, बहुत से ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, चिल्ड्रेन पार्टिकुलरली गर्ल्स, खासकर लड़कियां आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल। वो हाई स्कूल में भी नहीं जा पाती, पढ़ नहीं पाती। उसका कारण यह है बिकॉज द गवर्नमेंट और ये सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एजुकेट फैसिलिटीज़। क्योंकि लड़के हैं, कहीं भी जाके पढ़ लेंगे, उनको दूर दराज भेजा जा सकता है। लड़कियों के लिए लोग ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं, उन्हें ज़्यादा दूर भेजना नहीं चाहते हैं। तो अगर लोकेलिटी के नज़दीक ही कोई हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, तो वहाँ जाके पढ़ाई कर सकती हैं वो। तो सारा मामला इस पे डिपेंड करता है कि कितनी एडुकेट फैसिलिटीज़ हैं या बस की सर्विस अच्छी हो, तब जाकर लोग अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, खासकर गर्ल्स के लिए अगर हम कहें तो मामला ये बनता है कि इनकम है तो आप उसे इन्वेस्ट कैसे कर रहे हो। अब जैसे बस में है, अगर आप इंडिविजुअल कार से जाते हो, गाड़ी से जाते हो, तो देखिए वो ज़्यादा खर्चीला होता है। अगर आप बस से सफ़र करते हो, ट्रेन से सफ़र करते हो, तो देखिए कलेक्टिव सर्विस आपको मिल रही है और आप कम पैसे में अपने डेस्टिनेशन को जा सकते हो। एक टीचर प्राइवेटली पढ़ाएगा, उसे पैसा हो सकता है थोड़ा ज़्यादा मिले, लेकिन वही टीचर अगर वही समय अगर 50 बच्चों को इकट्ठा दे दे, तो देखिए 50 बच्चे इकट्ठा पढ़ लेंगे और सबसे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन ले, तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा उसकी इनकम हो। तो कलेक्टिवली वी आर एबल टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू मोर एंड मोर पीपल। अब देखिए, केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम क्यों है केरला में? क्योंकि वहाँ पे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स के अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी अच्छी उपलब्ध हैं वहाँ पे, और चूँकि कलेक्टिवली प्रोवाइड की जाती हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं और चीपेस्ट भी हो सकती हैं। तो इसलिए वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है और लिटरेसी रेट भी काफ़ी हाई है। सिमिलरली इन सम स्टेट्स, कुछ राज्यों की बात करें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल। कुछ राज्यों में जो राशन व्यवस्था, जिसे आप कहते हो कि राशन कार्ड बना होता है और जाके लोग सामान लेते हैं, तो पीडीएस के तहत ही दिया जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लोक वितरण प्रणाली, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। तो अगर राशन और प्रॉपर तरीके से मिलेगा लोगों को, तो उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी, उनका न्यूट्रिशनल लेवल भी अच्छा होगा उन राज्यों में जहाँ पे पीडीएस सिस्टम अच्छे ढंग से काम करता है। तो दक्षिण के राज्यों में अच्छा काम करता है, जिसमें केरला भी आता है, जहाँ पे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा या आगे आप पढ़ेंगे कि जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं दे हैव वेरी गुड पीडीएस सिस्टम। तो यहाँ तक पहुँच के हमने इतना तो स्टडी कर लिया कि इनकम ज़्यादा होना ही अच्छा नहीं है, बल्कि उसके साथ हम उस इनकम से एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटीज़ कितनी प्रोवाइड करा पा रहे हैं और लोगों को कितना पार्टिसिपेशन है उसमें। अब देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। कलेक्टिव प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि इंडिविजुअलों को चीपर, तो उसमें अब देखिए हमारे कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, पब्लिक पार्क्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सो मेनी थिंग्स जो कलेक्टिवली प्रोवाइड किए जाते हैं। डज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज डिपेंड ओनली ऑन अमाउंट ऑफ मनी? यानी कि अगर आप पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हो तो उस राज्य में उन लोगों की हेल्थ भी अच्छी होगी, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अच्छी हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो लोगों का एजुकेशनल स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। तो क्या ये सब अमाउंट ऑफ मनी जो स्पेंड करती है गवर्नमेंट, उससे ये फैसिलिटी अच्छी हो पाती हैं? क्या कोई और फैक्टर काम नहीं करता? तो हम तो ये कहेंगे कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही काम नहीं चलता, बल्कि अगर आपने अस्पताल खोल दिए हैं और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी हैं, तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ टीचर्स, पीरियड्स, मॉनिटरिंग, डिवोशन भी मैटर करता है। उसी प्रकार से हेल्थ में भी देखते हैं हम कि डॉक्टर्स जो होते हैं अक्सर शिकायतें मिलने लगती हैं। हालांकि डॉक्टर को लोग भगवान के रूप में देखते हैं, फिर भी हम गवर्नमेंट अस्पतालों की बड़ी किरकिरी सुना करते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर्स बैठते नहीं हैं, कंपाउंडर का भी इलाज करता हुआ मिल जाता है, मेडिसिन्स बेच दी जाती हैं। करप्शन भी नहीं होना चाहिए, अच्छी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए और पब्लिक और लोगों का पार्टिसिपेशन, यानी देयर शुड बी गुड इंगेजमेंट बिटवीन द पीपल एंड द हेल्थ केयर एम्प्लॉयज़, डॉक्टर्स एंड टीचर्स इन एजुकेशनल फैसिलिटीज़। तो क्वालिटी भी मैटर करती है और उसकी मॉनिटरिंग भी मैटर करती है। एक गिलास पानी तो आपको मिल रहा है, आप पानी पी भी रहे हो, लेकिन वो पानी कितना प्योर है, कितना शुद्ध है? पीने को तो आप पी रहे हो सकता है वो पानी अशुद्ध भी हो, कंटेमिनेटेड हो। इट इज़ ग्लास ऑफ वाटर, बट इट मैटर्स क्वालिटी ऑफ वाटर ऑल्सो एंड हाउ क्लीन द ग्लास इज।
एंड इज इट मेड टाइमली अवेलेबल, जब प्यास लगी हो हमको तब हमें पानी मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये भी मैटर करता है ना। तमिलनाडु में 90% ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज यूज राशन शॉप। देखिए तमिलनाडु जो दक्षिण का राज्य है तो वहाँ पे 90% लोग जो है ना वो राशन शॉप का यूज़ करते हैं। वेस्ट बंगाल में मात्र 35% रूरल पीपल यूज़ करते हैं। तो बताइए आप कहाँ पे पीडीएस सिस्टम अच्छा है? तमिलनाडु में अच्छा है। इसलिए तमिलनाडु के लोग अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज़ और न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से वहाँ के लोग ज़्यादा बेटर ऑफ कंडीशन में होंगे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ कहा जाता है ना। इसके अलावा देखिए स्टडी टेबल 1.5 केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। तो भाई इसे आप अपने आप कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब अगर हम यहाँ अगर इस ट्यूटोरियल पार्ट में हम इसे कवर करते हैं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो हम सोचते हैं इसे अगले ट्यूटोरियल पार्ट में ही कवर किया जाएगा। सो आई एम एंडिंग द वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडिंग व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स एंड व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एंड वी विल also study the table given below here. Okay, so yeah, Ajit sir says you goodbye. Thank you for watching the video tutorial. So in the next video, till then, take care.